Jai Hind everyone, welcome to Imbibe Achieve Defense Exam YouTube channel. I am Rohit Thakur everyone. Welcome you to this very important session of daily current affairs. चलिए अभी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जितने लोग भाई पहली बार चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को जो है एक बार शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप्स में, सो दैट हमारे साथ जितने भी डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं वो जुड़ सकें। आपकी जो है CDS के लिए बहुत कम टाइम रह गया है, वॉरियर्स NDA के लिए भी बहुत कम टाइम रह गया है, प्लस AFCAT के लिए भी काफ़ी ज़्यादा कम टाइम रह गया है। तो जल्दी से जल्दी जो है क्लास में आ जाइए वॉरियर्स, शेयर कर दीजिए एक बार। हम करेंगे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वॉरियर्स। ये बैच आपका लक्ष्य CDS 2024 45 डेज का क्रैश कोर्स 17 जुलाई से स्टार्ट है वॉरियर्स, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। सिमिलरली जो आपका लक्ष्य बैच है वो NDA के लिए भी स्टार्ट है, तो इसको भी आप रेगुलरली लगा सकते हैं वॉरियर्स। और उसके अलावा जो है अब आप लोगों के लिए करवाए जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट के, तो आप इनको जो है रेगुलर बेसिस पे लगा सकते हैं वॉरियर्स। और जिन्होंने अभी तक भाई सब्सक्राइब नहीं किया है Imbibe सिंपल को, आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं Imbibe सिंपल को। 1 ईयर इज़ द बेस्ट पैक फॉर यू गाइज, जिसमें आपको जो है एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा अगर आपके पास MBM कॉइन्स है। 499 पर मंथ के हिसाब से सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है। जिससे कि क्या होगा, अगर आपका एग्ज़ाम 2025 में भी है, चाहे आप CDS की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप लोग जो है CAPF की तैयारी कर रहे हो, NDA की तैयारी कर रहे हो, हर चीज़ के लिए जो है आपको ये वाला पैक जो है काम आएगा 2025 CDS 2 NDA 2 AFCAT 2 और CAPF के लिए भी। ठीक है, तो चलिए जल्दी जल्दी क्लास में आ जाइए। पहली न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स। इसको हमने पहले भी कवर किया है, प्लीज़ ध्यान रखेंगे सब के सब, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। BCCI के जो हमारे सेक्रेटरी है जय शाह जी, वो जो है यंगेस्ट एवर ICC चेयरमैन बनने वाले हैं। BCCI सेक्रेटरी जय शाह ऑन ट्यूसडे वाज नेम्ड एज द न्यू ICIC चेयरमैन आफ्टर ही वाज इलेक्टेड अनअपोजिडली। तो ये आपको ध्यान रखना है, 35 साल की उम्र में जो है यंगेस्ट एवर BCCI के जो चेयरमैन थे, हमारे सेक्रेटरी थे, वो जो है ICC के चेयरमैन बन गए हैं। At the age of 35, Shah has become the youngest ever to be hold the position. Shah take over the role of Greg Barclay, who decided against seeking a third term in the office. As his top priority, Shah pressed on making the game global, with the next Olympics in 4 years' time in Los Angeles, where cricket will feature for the first time in 128 years. अ की मोमेंट इन दी गेम्स हिस्ट्री। तो ये भी जो है आपको ध्यान रखना है, अगले ओलंपिक्स में जो है क्रिकेट भी रहेगा लॉस एंजलिस में, जो 128 साल के बाद एक उपलब्धि जो है क्रिकेट के लिए रहेगी। आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स। Notably, Jay Shah became the fifth Indian after the late Jagmohan Dalmia, Sharad Pawar, N. Srinivasan and Shashank Manohar to be elected for the high-profile job. He is also the youngest ICC chairman. Jay Shah will step down from his role as the BCCI secretary, a position he has held since 2019 during the board annual general meeting scheduled for late next month on October. Jay Shah is currently the head of ICC most powerful subcommittee, finance and commercial affairs, a role that he took over in 2022. तो एक तरीके से जो है इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वॉरियर्स, प्लीज़ ध्यान रखिएगा इस न्यूज़ को। आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये हमारी जो न्यूज़ आती है ये आती है रीसेंट अपॉइंटमेंट से। ठीक है, तो रीसेंट अपॉइंटमेंट्स प्लस पर्सन इन न्यूज़ जो है ये वाली कैटेगरी रहती है हमारी। सीनियर IPS ऑफिसर B श्रीनिवासन अपॉइंटेड NSG चीफ। प्लीज़ ध्यान रखिएगा वॉरियर्स, डिफेंस के भी रिलेटेड है ये न्यूज़, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। IPS ऑफिसर B श्रीनिवासन जो है, इनको अपॉइंट कर दिया गया है NSG का चीफ। Senior IPS officer B. Srinivasan was on Tuesday appointed as the Director General of National Security Guard NSG. Srinivasan, a 1992 batch Indian Police Service officer of Bihar cadre. The Appointments Committee of the Cabinet has approved appointment of Srinivasan as the DG NSG from the date of joining the post and up to August 31, 2027. तो अगले 3 साल एक तरीके से जो है आपको ध्यान रखना है। हमारे जो
बी श्रीनिवासन जी जो है ये जो है अब डीजी रहेंगे एनएसजी के एक तरीके से डायरेक्टर जनरल जो है ये रहेंगे। नाम प्लीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स। नेक्स्ट न्यूज़ जो है अगेन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रशिया टू लॉन्च क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ट्रायल फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स स्टार्टिंग सितंबर 2024। प्लीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। रशियन गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड प्लान्स टू लॉन्च a regulated trial for cryptocurrency exchange for cross-border payment starting on September 1, 2024. Russia will utilize its national payment card system to facilitate the exchange of rubles into cryptocurrencies for international transactions. तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, रशिया जो है लॉन्च करने जा रहा है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ट्रायल्स क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए, जो सितंबर में स्टार्ट हो जाएगा। प्लीज़ ध्यान रखिएगा, रशिया जो है कंट्री का नाम आपको ध्यान में रखना है। The upcoming trials are part of a broader effort by the BRICS nation, Brazil, Russia, China, India and South Africa to reduce their reliance on the US dollar in international trade, a process known as de-dollarization। तो डॉलर को कम जो है पावरफुल बनाने के लिए ये कदम जो है बेसिकली ब्रिक्स नेशंस ने उठाया है, ये आपको जो है ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स। नेक्स्ट न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से जो है एक तरीके से ये न्यूज़ बन रही है, तो नेशनल इंपॉर्टेंस की जो है ये न्यूज़ है। प्लीज़ ध्यान रखिएगा सबके सब। NHRC इंडिया डिक्लेयर्स द विनर ऑफ इट्स OHRPC 2024। द विनर्स ऑफ ऑनलाइन ह्यूमन राइट फोटोग्राफी कंपटीशन 2024, ये आपको जो है ध्यान में रखना है, विच वॉज हेल्ड इन द एसोसिएशन विद माई गवर्नमेंट have been revealed by the NHRC India. After careful consideration, the acting chairperson, secretary general, division heads and outside expert from the full commission jury were unable to identify a single photograph that would have been appropriate for the first and second place. One photograph was chosen for the third prize of Rs 5,000 and 5 for the consolidation prize of 2,000 each. ये जो है आपको ध्यान में रखना है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स। NHRC के जो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है आपको ध्यान रखनी है, ये आपके एग्जाम में ज़रूर पूछी जा सकती है। चेयरपर्सन अरुण कुमार मिश्रा जी है। NHRC वॉज फाउंडेड इन 12 अक्टूबर 1993। इंडियन एजेंसी एग्जीक्यूटिव विजय भारती सयानी जो एक्टिंग एग्जीक्यूटिव है। चेयरपर्सन इज भरत लाल, सेक्रेटरी जनरल CEO, ये आपको ध्यान में रखना है। हेडक्वार्टर्स ऑफ NHRC इज़ मानव अधिकार भवन ब्लॉक C, न्यू दिल्ली, INA में जो है इसके हेडक्वार्टर्स मौजूद है। मोटो जो है NHRC का ये भी आपको ध्यान रखना है, सर्वे भवंतु सुखिना जो है, मे ऑल बी हैप्पी, ये जो है बेसिक मोटो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशंस का, मतलब किसी भी माइनॉरिटी हो चाहे कोई भी हो, सब जो है सुखी रहने चाहिए। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। GST भवन इज ओपनड इन उदयपुर बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। तो इसको भी प्लीज़ ध्यान रखिएगा वॉरियर्स, इंपॉर्टेंट ये वाली भी न्यूज़ बन जाती है आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। द रिसेंटली कंस्ट्रक्टेड GST भवन इन उदयपुर हिरन मंगरी neighborhood was officially opened by Union Finance Minister Nirmala Sitharaman. Vedic chanting and unveiling of the complex official plaque were part of the inauguration ceremony. The COVID-19 pandemic caused delays in the building which started in 2020 but is now finished. तो एक तरीके से जो आपको ध्यान रखना है, GST भवन जो है रिसेंटली कहाँ ओपन किया गया है, उदयपुर में जो ओपन किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। किसने ओपन किया है? हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी जो है, इन्होंने इसको ओपन किया है, इनॉग्रेट किया है। ड्यूरिंग द इवेंट सीतारमन लॉन्च्ड ISTAB 2.0, a handheld device designed to enhance custom operations by enabling real-time report uploads and faster cargo clearance। तो ये भी आपको जो है ध्यान में रखना है कि पूछा जाए ISTAB 2.0 क्या है। एक तरीके से जो हैंडहेल्ड डिवाइस है जिससे कि जो है रियल टाइम रिपोर्ट्स को अपलोड करने में मदद मिलती है और फास्टर कार्गो क्लियरेंस में मदद मिलती है, ये भी आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ इंटरनेशनल कैटेगरी की हमारी अगली न्यूज़ आ रही है, इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। दुबई होस्टेड 24th इंटरनेशनल मदर टेरेसा अवार्ड। तो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है वॉरियर्स कि भाई इस बार के जो है 24वें इंटरनेशनल मदर टेरेसा अवार्ड्स जो है किस कंट्री ने होस्ट करे हैं। तो आपको ध्यान रखना है दुबई ने जो है इनको होस्ट किया है। मार्किंग द 14th एनिवर्सरी ऑफ रिनाउंड ह्यूमैनिटेरियन बर्थ, द 24th इंटरनेशनल मदर टेरेसा अवार्ड सेरेमनी held in Millennium Plaza, Dubai on August
2024। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मिलेनियम प्लाजा में जो है ये इंटरनेशनल मदर टेरेसा अवार्ड्स जो होस्ट करे गए थे। For the second time, an event outside of India took place under the auspices of All India Minority and Weaker Sections Council. The previous two overseas ceremony took place in the दुबई। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स। मदर टेरेसा डेथ इन 1997 led to the posthumous creation of the award, which recognize outstanding people in a variety of fields, including politics, research, education, social work, sports, and medical and industrial fields. Notable award recipients: Joao Fernando Vieirachu, posthumously गिनी बिसाओ के है ये। उसके साथ साथ सिद्धार्थ श्रीवास्तव एंड नमित बजौरिया, इंडस्ट्री रिलेटेड। मोहम्मद मतबूर रहमान, चेयरमैन एनआरबी बैंक लिमिटेड, अर्का बुकैनको, आर्ट्स रिलेटेड। तो ये इन बेसिकली पर्सनस को जो है अवार्ड्स दिए गए हैं, बट आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि इस बार के जो है अवार्ड हुए थे दुबई में। ये जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स। नेक्स्ट न्यूज़ अगेन हमारी इंटरनेशनल कैटेगरी की आ रही है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। इंडोनेशिया एंड इंडिया अग्री टू इंक्रीज एंटी टेररिज्म कोलैबोरेशन। ये आपको ध्यान में रखना है। इंडिया एंड इंडोनेशिया हैव रीअफर्म्ड देयर रिजॉल्व टू फाइटिंग टेररिज्म, विच इंक्लूड्स टेकिंग एक्शन अगेंस्ट टेररिस्ट who abuse new and developing technologies. Both countries denounced the use of terrorist proxies for cross-border terrorism during 6th meeting of India-Indonesia Joint Working Group on Counter-Terrorism, which was held in Jakarta. तो ये भी आपको जो है ध्यान में रखना है। इंडोनेशिया जो भारत अग्री हो गए हैं अपनी कोलैबोरेशन को, जिसको बेसिकली प्रमोट किया जाएगा। एंटी टेररिज्म कोलैबोरेशन ये रहेगा। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है दोनों कंट्रीज़ के बीच एक तरीके से नहीं होगा। This was especially true in light of Pakistan's support of terror groups that target Jammu and Kashmir. The Indian delegation was led by K.D. Dewal, Joint Secretary Counter-Terrorism in the Ministry of External Affairs, while Indonesian team was headed by Andhika Krishna Yudhanto, Deputy for International Cooperation at National Counter-Terrorism Agency. तो रिसेंटली अगर पूछा जाए काउंटर टेररिज्म और टेररिज्म को रोकने के लिए एंटी टेररिज्म कोलैब जो है किस कंट्री के साथ जो है भारत ने किया है, इंक्रीज़ करने का फैसला किया है, तो इंडोनेशिया जो है आपको ध्यान में रखना है, सही आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए भाई, वेरी गुड एवरीवन। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। देखो भाई क्या है, हर न्यूज़ से सिर्फ आपको इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स जो है याद में रखने होते हैं, जहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ हम जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर करते हैं। कोई डाउट अगर आपको होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। NASSCOM अपॉइंट्स सिंधु गंगाधरन एज न्यू चेयरपर्सन। प्लीज़ ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है। NASSCOM ने जो है अपना नया चेयरपर्सन अपॉइंट कर दिया है। इनका नाम है सिंधु गंगाधरन। द लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन IT सेक्टर, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, has announced a major leadership transition. The managing director of SAP Labs India, Sindhu Gangadharan, has been named the new NASSCOM chairwoman. Selection ushers in a new era of Indian technology industry and signifies a significant turning point in organization's history. तो एक तरीके से जो है आपको ध्यान में रखना है। Gangadharan's ascent to the role of chairperson comes after serving as the vice chairperson of NASSCOM. Her promotion to pivotal role underscores her leadership capabilities and vision for the Indian IT industry. तो ये आपको जो है ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए भाई अगली न्यूज़ आती है स्पोर्ट्स कैटेगरी की, इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। डच ग्रैंड प्रिक्स 2024 इज़ वन बाई लैंडो नॉरिस। प्लीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैक्स वर्स्टेपन को हरा के लैंडो नॉरिस जो है बन चुके हैं नंबर 1 डच ग्रैंड प्रिक्स 2024 के विनर। लैंडो नॉरिस बीट टाइटल लीडर मैक्स वर्स्टेपन to win the Dutch Grand Prix in an exciting race that showcased his incredible skills and perseverance. This was Norris' second career victory. With an impressive effort, the McLaren driver finished more than 20 seconds clear of his nearest arrival. तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है,
The official result of Dutch Grand Prix showcased the outstanding performance of the day. ये कुछ इस तरीके से जो है विनर्स रहे हैं. नंबर 1 पे रहे हैं लैंडो नॉरिस, मैकलैरेन के है. ये भी आपसे पूछा जा सकता है किसके लिए जो है वो गाड़ी बेसिकली F1 रेस चलाते हैं. मैकलैरेन के लिए चलाते हैं. मैक्स वर्स्टेपन रेडबुल के 22 सेकंड लेट आए. चार्ल्स लेक्लेरल जो फरारी के है वो 25 सेकंड लेट आए. ऑस्कर पियास्ट्री मैकलैरेन के अगेन 27 सेकंड लेट आए. कार्लोस सिएंजी फरारी के 32 सेकंड लेट आए थे, प्लस 32 सेकंड. तो फर्स्ट और सेकंड जो है आपको ध्यान में रखने हैं, लैंडो नॉरिस एंड मैक्स वर्स्टेपन. चलिए भाई, वेरी गुड एवरीवन. अब करते हैं रिवीजन. पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा. Who was the chairperson of NHRC India at the time of online human rights photography competition? चलिए भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए. चलिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है सबका, आपको ध्यान रखना है. दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. अरुण कुमार मिश्रा इज द करेक्ट आंसर, वॉरियर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच सिटी होस्टेड 24 इंटरनेशनल मदर टेरेसा अवार्ड सेरेमनी इन 2024? चलिए, बिल्कुल सही आंसर है. दुबई आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एवरीवन. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द प्राइज अमाउंट अवॉर्डेड टू द थर्ड प्राइज विनर ऑफ OHRPC 2024 बाय NHRC इंडिया? हाँ जी. एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, वॉरियर्स. एब्सोल्युटली राइट. 5000 जो है आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सही आंसर है.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द मोटो ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इंडिया? क्या मोटो है एनएचआरसी का? बिल्कुल सही है, मे ऑल बी हैप्पी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वॉरियर्स, हु वन डच ग्रैंड प्रिक्स 2024? बिल्कुल सही आंसर है वॉरियर्स, लैंडो नॉरिस इज द करेक्ट आंसर। मैक्स वर्स्टेपन को इन्होंने हराया, बिल्कुल सही है। तो वॉरियर्स, ये थे आज के आपके इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स अलॉन्ग विद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्लास को रोज़ की तरह आपको रिवाइज ज़रूर करना है। एमबाइब की एप्लीकेशन डाउनलोड अगर आपने नहीं करी है तो डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर पे मौजूद है एआई बेस्ड लर्निंग के लिए, वीडियो लेक्चर्स, लाइव क्लासेस, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट के लिए। एमबाइब लेंस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी चीज़ को स्कैन करके उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। उसके अलावा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। एमबाइब अचीव डिफेंस एग्ज़ाम हमारा टेलीग्राम चैनल मौजूद है। यहाँ पे क्लासेस की जो है आपको पीडीएफ शेयर करी जाती है रेगुलरली, लिंक्स भी जो आपके साथ शेयर करे जाते हैं वॉरियर्स, और क्विजेज़ भी आप लोगों के लिए रेगुलरली आते रहते हैं। पर्सनल डाउट अगर आपको होता है तो आप व्हाट्सएप पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 24/7 हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जो है आपको उसका आंसर देते रहते हैं। तो इस क्लास में फ़िलहाल इतना ही वॉरियर्स, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल द टाइम गाइस, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद एवरीवन। Keep imbibing. We believe in you.